क्यों होनी चाहिए मेरा? क्योंकि फिर इस तरह अलग अलग चीजों का तो कोई फायदा नहीं है जिनका आपस में कोई अगर कनेक्शन नहीं है, कोई आगे बढ़ एंड नहीं है जोड़ के बड़ा। ये कैसे पता चला कि उसका कोई फायदा नहीं है? आपने क्योंकि इतना फायदा फिर क्या? स्कैटर्ड और मतलब अनकनेक्टेड छोटी छोटी ये रोज रोज नई नई एफर्ट्स का कोई वो नहीं है ना। फायदा इसलिए नहीं क्योंकि उसमें जब आपको पता ही नहीं आपने एंड में क्या करना है, तो हर रोज नई चीज करने का कोई वो नहीं है। फायदा ये मैं कहना चाह रही हूँ। यानी कि आपके ख्याल में जब एक छोटा बच्चा अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो एक तरफ वो कूइंग साउंड्स निकाल रहा होता है, दूसरी तरफ वो चल रहा होता है, फिर रहा होता है, तीसरी तरफ वो चमचे की टक टक कर रहा होता है, एक और जगह पे वो खिलौनों को मार रहा होता है, खेल रहा होता है, खा रहा होता है, सो रहा होता है। तो इन सारी अलग अलग चीजों का जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फायदा तो है। वो तो बच्चे वाले इसमें तो वो तो सीख ही लेगा ना फौरन। सब उससे ठीक है। इतना आगे आगे जिस स्टेज पे वो है। लेकिन हम्म। एट सम पॉइंट तो उसको डायरेक्टेड करना होगा उस एफर्ट्स को। नहीं तो जब वो एक साल बाद ही वो जान नहीं जाता कि ये खाना मुझे एनर्जी देता है, खाना नहीं खाता तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, खाना ना खाएं तो किस टाइम बीमार हो जाता है, बीमार हो तो वो चला फिरा नहीं जाता, वही तो वो सब चीजें लाइन नहीं होनी शुरू हो गई ऑटोमेटिकली। हम्म। हो ही गए, हो जाती है। और बल्कि इस चक्कर को आगे लेके जाएं तो बहुत आगे चला जाएगा। चला नहीं जा रहा तो फिर उसको दोबारा मेडिसिन की तरफ या डॉक्टर की तरफ जाना पड़ेगा, फिर प्रोफेशंस, फिर लाइफ, फिर अपनी बीमारी उसको 7 साल के बच्चे को अगर बतानी पड़ेगी तो फिर बोलना, फिर एक्सप्रेस करना, फिर माँ बाप को बताना, फिर माँ बाप से झिड़कें सुनना, फिर डांटना, फिर रोना, फिर संभलना। तो ये इस कंस्ट्रक्शन में शायद कोई थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है कि इसको दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है कि मुतफररिक चीजें क्या वाकई इंसान के लिए फायदेमंद होती हैं या नहीं होती। हो सकते हैं होती हो इन द लॉन्गर रन। हम्म। तो चीजों को कनेक्ट करने के लिए तो बहुत सारे डाटा होना जरूरी है ना, बहुत सारा कुछ होना जरूरी है। तो जब एक बच्चे के पास शुरू में उसकी बकेट खाली होती है, उसके पास ज्यादा चीजें नहीं होती, तो उस वक्त हाँ कह सकते हैं कि, लेकिन जब सफिशेंट सारा कुछ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट ये निकलता ही है। हम्म। तो डिफाइन योर स्टेज, कि अभी मुझे क्या करना है। और इस स्टेज को, जो बच्चे की जर्नी होती है वही एक ऐसे पर्सन की भी होती है जिसको अपनी जिंदगी का पर्पस तलाश करना होता है, या डायरेक्शन तलाश करनी होती है, या चीजों को जोड़ना होता है, बिगर पिक्चर में देखना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, एट द वेर यू आर एट दिस स्टेज, हो हम्म। सकता है कि आप भी बहुत सारी, कहीं इस स्टेज पे तो नहीं है कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना है, हो सकता है अभी इतनी चीजें ही ना हो, बड़ी पिक्चर कंप्लीट ही ना हो पा रही हो, समझ ही ना पा हो। तो मैं भी तो ये कह रही हूँ ना। आप क्या कह रही हैं? यही आप भी कह रही हैं क्या मतलब? क्या आप भी यही कह रही हैं? मैं भी मैं भी ये कह रही हूँ कि आ, उससे मेरा मतलब ये था कि स्कैटर्ड से ये मतलब नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा है, कि एक ठीक दो है। जब जहन में बगैर पिक्चर नहीं है तो आप स्मॉलर स्टेप्स नहीं ले सकते। तो एक दो स्कैटर्ड स्टेप्स पहले बस कभी कभार थोड़े से बाद लिए जाते हैं, लेकिन आपको जहन में कुछ का पता नहीं होता कि फाइनल गोल या कुछ करना क्या है, तो कोई छोटे वो नहीं सही से होते हैं। अच्छा, हम्म। आप क्या आपको चाहती हो? आप विजन है कोई? विजन है? नहीं है ना विजन। ठीक है। अच्छा, तो जब विजन नहीं होता ना तो काम कहाँ से शुरू करते हैं? काम यहाँ से शुरू करते हैं, द फर्स्ट असाइनमेंट अगेन, व्हाट आर योर हम्म। इंटरेस्ट। ठीक है। क्या टॉपिक्स आपको इंट्रीग करते हैं, ये हम लिख चुके हैं, ये हमारा पिछला कोई हुआ था उसमें आपने बहुत सारी चीजें लिख ली थी, काउंसलिंग में मैंने आपको पिछली दफा के जब लास्ट ईयर सेशन आप लेती थी तो उसमें कुछ आपने याद है। इसके ऊपर काम किया था, ठीक है। बहुत सारी चीजें पता चली थी कि आपको इंट्रीग करती हैं, लंबी हम्म। लिस्ट थी उन चीजों की, आपके इंटरेस्ट्स की। ठीक है। जी। अब
जिंदगी का पर्पस और डायरेक्शन तो मालूम करना, और क्या वाकई फिर मेरी उस पर्पस के साथ लॉयलिटी है भी है ये नहीं है, ये सीरियसनेस या कमिटमेंट कितनी है, ये तो बहुत सारे छोटे मकासद मिलके तय करेंगे। ठीक है। अच्छा। लेकिन अपनी जिंदगी में एक और होती है वो टॉप डाउन अप्रोच, कि बड़े लोगों में आपको क्या चीजें अपील करती हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर में, मैक्रो फील्ड्स के अंदर, यहाँ से आपको क्या लगता है, किसी चीज को, किसी फील्ड, किसी पर्सन के साथ रेजोनेट करती हो खुद को, किसी प्रोफेशन के साथ, किसी पर्सन के साथ, किसी वेन्यू के साथ, किसी प्लेस के साथ, किसी ख्वाहिश के साथ, वो क्या हो सकती हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या मतलब कि क्या मैं क्या बनना चाहती हूँ, ये किस भी तरह कह का? सकते हैं, क्या कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, किसी की तरह सोचना कुछ, चाहती हैं, किसी की तरह होना चाहती हैं, किसी जगह पे जाना कुछ, चाहती हैं, कोई हाँ कुछ तो ख्वाहिशात करना हैं? चाहती हूँ, लेकिन कोई ऐसे एग्जैक्ट कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं बस देखती हूँ कि कोई अपनी एग्जैक्ट फील्ड में है जहाँ पे उसको होना चाहिए, तो वो बस मुझे ऐसा लगता है कि यानी जो राइट प्लेस पे लोग अपने लिहाज से लग रहा होता है ना कि हैं, हम्म। तो ये वो आपको सही कैसे लगता है। लगता यानी है? कि ये आपको कैसे लगता है कि वो अपने राइट प्लेस में है? बस कुछ चीजों से ऐसे लग के मुझे वैसे लगता है कि जहाँ पे बिलोंग करते हैं वहीं पे ही हैं। फॉर एग्जाम्पल? तो फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं आ रही। लेकिन होते हैं ना लोग जो बिल्कुल सही वेल फिटेड होते हैं अपने जो भी काम करे फॉर होते हैं उसके एग्जाम्पल लिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ आपने इतना आपका एक्सपोजर है, सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करती हैं, देखती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, अपने घर में इतना एक डायनामिक कल्चर है, फैमिली इस तरह की है एनरिचिंग, बताएं, कुछ अच्छा तो एग्जांपल्स दें, कौन से कोई हैं इस सारी जगहों पे कोई वेल फिटेड लोग? हैं, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं, ठीक है, ठीक जिस है। तरह आप भी हैं, जैसे कि आपने बहुत वो चेंज भी किए हैं हम्म। फील्ड्स, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा होता ना जैसे वो कोई फोर्स्ड है। या फिर हमारे पहले सेमेस्टर में एक टीचर थे, वो ठीक है। बिल्कुल 100% नेचुरल, मतलब नेचुरली ही वो बस अपने उसमें जगह में थे। ठीक है, और आपकी ये असेसमेंट इंट्रो है, टू आईआर के टीचर यानी थे। कि ये आपकी ये असेसमेंट मेरी से आपको पता असेसमेंट है। चला। राइट, राइट। हाँ। ठीक है। और फिर उसके अलावा और भी हाँ, लोग होते और हैं भी चार पांच छह लोग कुछ। बोले, शाबाश। अच्छा, चार हम्म। पांच छह लोग हैं। हम्म। एक लड़की है यूट्यूबर, उसको मैं फॉलो करती हूँ। ठीक है। वो एक स्टूडेंट है ऑक्सफोर्ड की, अच्छा। लिटरेचर, मॉडर्न हिस्ट्री का लिटरेचर पढ़ी होती है वो। और वो भी बहुत मतलब ऐसा लगता है शी इज ट्रू टू हर सेल्फ हाँ। अपनी, पर उसको मैं काफी अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। रूबी ग्रेंजर उसका नाम है। उसके अलावा जैसे मोरू है, वो भी ऐसे लगता है जैसे उसने अपनी चेंज होते होते फील्ड्स को काफी किया और अपने आप को डिस्कवर किया। यानी बस ये आम यूट्यूबर्स की तरह वो यूट्यूबर ही नहीं रहा, बल्कि एक चीज से वो ग्रो होता होता काफी जगहों पे चला गया। ठीक है। और राइट। इस तरह के काफी सारे लोग। ठीक है, और बताना चाहेंगी? और बताना चाहेंगी? क्योंकि सोचती इट हूँ कि विल बता हेल्प, देंगे। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो अगर आप बताना चाहती हैं तो मैं सबके अंदर आपको बता दूंगी आपका कॉमन वो क्या है, एब्स्ट्रक्शन अच्छा स्टाइल अच्छा, क्या है। एक सेकंड मुझे 2 मिनट बस थोड़ा सा हल्का सोचने दो। बहुत सारे लोग हैं इस तरह के। वैसे तो मेरे ध्यान में आते ही रहते हैं, मतलब मेरे ध्यान में हाँ, उनकी एक हाँ। हल्की सी लिस्ट। एक छोटी सी बस इन्फ्लुएंसर है वो तो, इस तरह की चीजों की इन्फ्लुएंसर है, फैशन ठीक। ब्यूटी टाइप की, लेकिन ठीक है। धर्म उसका नाम है इंस्टाग्राम। अच्छा। लेकिन मतलब मुझे वो भी काफी उनसे अपनी फील्ड के लोगों से डिफरेंट लगती है। बिकॉज ऑफ? हालांकि क्योंकि वो सारा कुछ कर रही होती है, लेकिन वो उसकी ना स्ट्रिक्टली उसमें कंस्ट्रेंड नहीं रहती जिस चीज में वो है। जहां उसको कोई वो, यानी कि जिधर फ्लो कर रहा होता है ना नेचुरली उसकी हम्म। इंटरेस्ट, तो वहां ठीक है। वहां फिर वो भी उस पे काम करती रहती है। उसके ठीक है। अलावा और भी काफी लोग हैं आई थिंक, लेकिन उर्तुरुल अभी तो देखा है याद ना नहीं आ आपने? उर्तुरुल में कोई करेक्टर है जहन में आता है आपके? रहा। और तुरल तो मैंने बिल्कुल ऐसे ज्यादा नहीं देखा हुआ। ठीक है, बहुत सारे ड्रामास हैं। के अंदर कोई करेक्टर ऐसा है?
कोई फेवरेट करेक्टर जिससे उनकी भी जर्नी सामने होती है ना, तो मैं देखूं कि उधर और रियल लाइफ में कुछ है या कुछ आइडियलिज्म अलग है, और क्या लाइक इस तरह से करेक्टर्स की इसकी कह रही हूँ कि हजारों में करेक्टर्स देखे हुए होंगे ड्रामास के अंदर। हाँ, ड्रा कैरेक्टर्स तो वो कोई देखे हुए। फेवरेट करेक्टर, कोई समझ में आता है फेवरेट करेक्टर ड्रामाज में फेवरेट कैरेक्टर, अच्छा रुको। ड्रामास में? कौन से मैं ड्रामाज देखे नीचे रिसेंटली? नहीं, ड्रामाज में तो खैर फिलहाल कोई नहीं आ रहा है मुझे। कभी मैं कभी होंगे तुम लेकिन अभी। देखो, हाँ, देखे है। उसमें किसी का लगा सही? उसमें मुझे हानिया का बहुत वो लगा था कि वो काफी चीजों में स्प्रेड हुई भी थी, लेकिन मुझे उसका इतना अच्छा नहीं लगा। उसका इतना अच्छा नहीं लगा उसका था? कुछ ज्यादा उसका कुछ ज्यादा ही वो था कि ओवर एम्पैथिक थी? जैसे, हाँ, जैसे वो बस ज्यादा ही आसपास वालों को ना ज्यादा ही समझ। इस सेंस में मैं नहीं कह रही। पीपल प्लीजर लगी थी आपको? पीपल प्लीजर नहीं लगी थी कि वो हम्म। प्लीज करने के लिए नहीं लग रही थी, लेकिन बहुत ओवर प्रोएक्टिव ज्यादा लगी थी मुझे, कि इस हद तक प्रोएक्टिव थी कि बाकी साथ वालों को कोई वो ही नहीं थी हम्म। कि वो खुद भी कुछ करे। ओवर एम्पैथिक थी। हम्म। हम्म। ठीक है। तो वो जो लड़का था साथ, वो भी तो बड़ा स्कैटर्ड था, ये नहीं हाँ, था? वो बहुत कर, उसको तो उसी ने डायरेक्शन दी। उस लड़की की एक बात ऐसा। अच्छी नहीं थी कि वो जो कर रहा था उस पर बहुत खुश था शुरू से ही? खुश था कि मैं अपनी मानता हूँ और ये सब कुछ। एटलीस्ट उसको पता था कि वो क्या करना चाहता है। हाँ। अच्छा। ओके। मेरा सुल्तान, कोई और ड्रामा, कोई और कैरेक्टर सोचें। कोई हुमायरा अहमद की कोई ड्रामाज आपने देखी हो? उनमें से ड्रामाज तो मुझे पता है कि आप बहुत सारे देखती हैं, तो हाँ, कोई ना कोई ड्रामास तो मैं वैल्यू बहुत तो सारे, वहां से मिलती है, तो आप देखती हैं ना? एंटरटेनमेंट वैल्यू मिलती है वहां से, अच्छा ओके। एंटरटेनमेंट के अंदर भी वैल्यू होती है ना कोई, हाँ हाँ, होती है या कि पॉजिटिव या मुझे। नेगेटिव? तो अगर पॉजिटिव नहीं बताओगी तो आई विल एज्यूम कि अच्छा फिर नेगेटिव, नेगेटिव से डिटेरियोरेशन हो रही है कोई, उसको एंजॉय किया जा रहा नहीं, मैं आपको ना रियल लाइफ के लोगों के सोच के बता सकती हूँ, आई थिंक। और है। चलो रियल लाइफ का बता दो। ओके, सोचने दो। वाई नॉट ड्रामास? ड्रामाज में होंगे फॉर श्योर, लेकिन अब मुझे उस तरह, मतलब इतने एट द टॉप ऑफ माई पिछले है दिनों में माइंड कोई है ही नहीं। फेवरेट? पिछले दिनों में कोई फेवरेट, आप आपके पास डायरी है ना? हाँ, है, खोली हुई है। ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों में कोई ड्रामा आपने देखा होगा, या कोई मूवी, चलो बता दो, फेवरेट मूवी बता दो। हाँ, मूवी में क्या है? लेकिन उसका फिर आपको सारा कुछ बताना पड़ेगा ना, ठीक है, बैकग्राउंड तो वगैरह। ऐसी कोई बता दो जो हमने भी देखी हुई हो। एक सेकंड। ला मिज़राब देखी हुई है? क्या चीज? ला मिज़राब, द मिजरेबल। नहीं, वो मुझे पता है कि बहुत फेमस है। हम्म। विक्टर ह्यूगो का इंग्लिश में है ना वो असल में। हम्म। मैंने देखी हुई है। अच्छा। वो तो बहुत ज्यादा डीप और बहुत कोई बड़ा कोई मास्टरपीस टाइप है। हम्म। इतना मैं उसको ज्यादा वो तो नहीं कर सकी, जाहिर है, अप्रिशिएट। ऑफ कोर्स मेरी इतनी नहीं होगी समझ। और दूसरा उसका वो बिल्कुल वो था, स्टाइल भी सारी सिंगिंग में थी, यानी उसके हर डायलॉग वो था, गाया जा रहा था, पूरी पोएम पूरी मूवी ऐसे थी, बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, वो म्यूजिकल है ना, हम्म। मेरे तो ख्याल में। जाहिर है कि उसमें फील और डेप्थ तो फिर बहुत ज्यादा थी, और जाहिर है बहुत सारी जगहों पे बहुत अ, और इस तरह की चीजें थी, और एनीवेज। अच्छा, पीके, दंगल, थ्री इडियट्स, सितारे जमीन पर, एक इस तरह की कोई जो मशहूर जमाना है, और बेशक अब काफी दफा देखी जा चुकी है, इनमें से कोई होगा, ये इतनी मशहूर मूवीज हैं तो इनमें कोई ना कोई कैरेक्टर तो हो गई फेवरेट, अगर आपने हाँ, देखी इनमें हुई है। जाहिर सी बात है, जो
क्या नाम है, थ्री इडियट्स में जो मेन कैरेक्टर था वही मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मेरे ख्याल में कोई हाँ उससे वो तो खैर बहुत ही कमाल का था। हम्म। जो वो था रणछोड़ दास, ये नाम था ना उसका। ठीक है। रणछोड़ दास, चाचड़ दास। ओके। ठीक है। और आगे उसमें वही फेवरेट था। तो वो जो अ, सेकंड और थर्ड थे, राजू और फरहान, वो क्यों नहीं थे? हाँ, वो इसलिए नहीं थे क्योंकि वो बस थोड़े से फॉलोअर्स टाइप थे, या उनकी ऐसा रहता कोई मेन वो नहीं है अपनी कोई बेस खुद से खुद की जिस पे वो ऑपरेट कर रहे हो। बस जिधर उनको लगा दिया था बस वो, ये दोनों का ऐसा भी नहीं है, लेकिन इतना कोई उनकी पर्सनैलिटी में स्पार्क नहीं था। राइट। ठीक है। ओके। अच्छा। और मैं भी इस पे क्वेश्चंस करूंगी जहरा, अभी तो मुझे आपके जरा समझ में आई ना कि तो आपका दिमाग सोचता कैसे है। ठीक है, करेंगे। और जो ठीक मैं है, काउंसलिंग लेती हूँ और जो मैं लोगों को देती हूँ, बड़ा ही फर्क है। इसीलिए समझ में आप नहीं लेती है आती। ना और बाकी भी ले रहे होते हैं। नहीं, मैं जिस तरीके से लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार, मतलब मैं इतने बड़े काउंसलर से लेती हूँ तो वो इस तरीका ठीक होगा। मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि सारा कुछ खुद ही करो। सारा क्या खुद ही करो? तो सारा कुछ खुद ही करो, मतलब अच्छा। मैं जाती हूँ तो अपना रिपोर्ट टेस्ट लेके जाती हूँ कि ये मेरा ये फलान लेवल ऊपर है और ये फलान नीचे है, पता नहीं इसकी क्या वजह है, ये बता दें। तो हाँ, मुझे मुझे मेरे पास जो आते हैं उनको वो कहते हैं आप बोलें। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा यहाँ ये, यहाँ ऐसे ऐसे ही होता है, तो फिर मैंने कहा क्या अब मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा। तो खैर आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे अभी तक जितने आपने आंसर्स दिए हैं, अ, जी। किसी डिफेंसिव मोड में आए बगैर, और थोड़ी सी अपने अंदर से वो रेजिस्टेंस को आपने खत्म करना है और सोचने की कोशिश करनी है। और इससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाऊंगी, अच्छा। एक गेम के जरिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, द पिक्चर यू आर हम्म। वॉचिंग मेरी आईडी पे डीपी पे लगी हुई है जो, ठीक हाँ। है? या जी। फिर वो जो पिक्चर जो मैंने आपसे कॉन्शियस पेरेंटिंग के लिए वो करवाई थी, उसमें डाली थी, जिसमें एक बूढ़ा हम्म। आदमी था, एक औरत थी, दो बच्चे थे। ठीक है? अच्छा। हाँ। किसी भी हाँ। पिक्चर को जहन, हाँ। तो चलें, सबसे आसान सी यही पिक्चर है ये जो सामने नजर आ रही है। बाद में आप किसी और दो तीन चीजों पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। बताओ कि इसमें ये खातून क्या कर रही है, इस पिक्चर में क्या है, इस मंजर में आपने क्या देखा है? ये बैठ के देख रही है आगे अपने सीनरी को, और लगता है अब साथ मिक्स करके अपना भी कुछ सोच रही है। ठीक है। और कुछ इसकी कोई इंटरप्रिटेशन बनती है और पॉसिबल? ऑब्जर्व किस किस्म के किसी इंटरप्रिटेशन? भी किस्म की, किसी भी किस्म की, पांच छह वो इंटरप्रिटेशन दो। ऐसे लगता है अब ऐसे लगता है जैसे बैठ के ना रुक के वेट करके ऑब्जर्व करिए कि सामने साथ क्या हो रहा है, और ठीक है। साथ उसको किसी तरीके से अब ऑब्जर्व करके अपने से भी रिलेट करी होगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और नीचे कुछ ऐसे पिंक और ब्लू पड़ा है और गन वगैरह, तो क्या पता उसके बारे में भी सोच रही होगी। ठीक है। और और हैरान हो रही होगी इतने अच्छे सीन को देख के। ठीक है। क्या क्या पता पिक्चर के लिए पोज कर रही हो। हम्म। ठीक है। बस। सोचना पोज किया जा सकता है? नहीं, सोचना तो पोज नहीं किया जा सकता, लेकिन पिक्चर में पिक्चर के लिए मतलब पोज किया, सोचने वाला पोज बनाया जा सकता है। ठीक। ठीक है। सही। अच्छा। तो हम्म। अब वो क्या चीजें हैं इस पिक्चर के अंदर देखने की कोशिश करें, किन चीजों को आपने देखा, किन चीजों ने आ, वो आपके लिए स्टिमुलाई बनी है इस कंस्ट्रक्शन को बनाने में, इस इंटरप्रिटेशन को बनाने में। वो सोच रही होगी, वो हैरान हो रही है,
वो। जो उसने हाथ रखा हुआ है अपने मुंह के नीचे, वो हम्म। जो मुंह किया हुआ है सीनरी की तरफ। ठीक है। और मतलब ऐसा देखने वाली पोज में। और आगे जो ऑब्वियसली सारी सीनरी है सब वो। तो ये नहीं हो सकता कि वो रो रही होगी, अपने छुपाने के लिए उधर देख रही है, अपना रोना छुपाने के लिए उधर देख रही है। नहीं, मुझे तो नहीं लगा एक सेकंड भी। अच्छा। और आपको ये नहीं लगा कि ये क्या हो सकता है कि इसको कोई, इसके ये आखिरी मोमेंट्स हों और इसे कोई धक्का देने वाला हो, उसको किसी मकसद के लिए यहाँ कोई लेकर आया हो और उसको आखिरी वक्त दिया हो, ये सब? नहीं, ये सब भी नहीं। क्यों नहीं? हम्म। हेलो। हाँ जी, मैंने सवाल किया क्यों नहीं। क्यों नहीं? अच्छा। मुझे लगा कि आप सोच रही हैं हम्म, कि क्यों नहीं मैंने ये सोचा। कि क्यों नहीं, आप ये क्यों नहीं हो सकता कि इसको कोई यहाँ किडनैप करके लाया हो, उसको आखिरी मोमेंट्स हो, उसको वो ये अपना क्योंकि रोना मुझे छुपा मुझे रही हो। इसकी तो तस्वीर से बड़ी कोई काम और सेरेनिटी सी वाली वाइब आ रही है, इसलिए मैंने हाँ, इसलिए इस तरह नहीं सोचा। आपको आ रही क्या है, पता ऐसा ही हो। आपको आ रही है। क्या? ठीक है, और कहाँ मैंने कहा ये आपको आ रही है। काम एंड हाँ। सेरेनिटी कहाँ है, किधर है, ये कहाँ से आपको पता चला? कामनेस एंड सेरेनिटी मुझे कहाँ है यहाँ पर? मुझे इस पोज में भी लग रही है, और उसके साथ सीनरी मैच करके भी लग रही है, पोज में मुझे ठीक है। लग रही है काफी जैसे हो। ठीक है, पोज में लग रही है। हम्म। अच्छा। हम्म। और जैसे कि आपने खुद भी एक एहतमाल किया है कि हो सकता है कि ये पोज कर रही हो पिक्चर के लिए। ठीक है। हाँ। तो ये भी ये हो हाँ। सकता है कि कोई किसी ने आखिरी पिक्चर इसकी लेने के लिए इसको पोज कराया हो, है ना? तो वो इतने सुकून से तो नहीं ना पोज कर सकती होगी आखिरी पिक्चर के लिए। ये क्यों नहीं है वो कर सकती, ये तो मैंने इसके ऊपर तो बकायदा मैंने मूवी देखी हुई है। अच्छा। वो उसका, और उसका एक्सप्रेशन लड़की का खराब होता था ना, तो जो उसको जिसने जो किडनैपर था ना, हम्म। तो उस हम्म। लड़की को दिखा के वो डार्क वेब का बिजनेस वगैरह था कुछ इस तरह से ना, तो वो उसको दिखा रैप उसकी वो कर रहे थे, दिखाए थे, तो उसके अंदर ना एंजाइटी एंड फियर आ रहा था लड़की के अंदर। तो उसने वहीं पर अच्छा। टेबल को डस 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 मारना शुरू कर दिया कि भाई मतलब मेरे नंबर गिर रहे हैं, स्माइल, चीयरफुल चीयरफुल। तो अच्छा। और चूंकि उसको पता था उसके सामने पीछे पीछे वाली दो लड़कियों को मारा जा चुका था, उसके सामने पड़ी थी डेड बॉडीज। तो अच्छा, उसने एक फिर परफेक्ट तो स्माइल भाई अपनी, परफेक्ट स्माइल उसने दी, फिर अपनी जिंदगी के लिए उसने परफेक्ट स्माइल दी। हम्म, दी होगी फिर तो। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब पहले इस पिक्चर वाली इस पे जो ये प्रैक्टिस है इसके ऊपर मैं एनालिसिस करती हूँ और आप देखो कि आप आपने अपने आप को भी समझना है इस बात से। तो बात ये है कि ये मंजर ठीक है। जिसको हम कामनेस एंड सेरेनिटी से जोड़े हैं, नेचर का और इंट्रोस्पेक्शन और एक हैप्पीनेस की फीलिंग, या फिर फॉर एग्जांपल सुबह जो मैंने सेशन लिया तो उसमें कहा कि वो शुक्रगुजारी, नेचर को देख के शुक्रगुजारी में मुब्तला है और फलां फलां। ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन किया कि ठीक है। मतलब क्या चीजें हैं, तो जैसे कि दरख्त, जैसे कि ग्रीनरी, जैसे कि क्लाउड, तो मैंने कहा मतलब फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के इमेजिन करें कि ये कश्मीर है, तो कश्मीर में तो ऐसी जन्नत भरे हाँ। नजारे हैं ना। तो आ, वहां पर अगर कोई एक खातून कोई लड़की बैठी हुई होगी तो हम उसके बारे में वर्स्ट से वर्स्ट इमेजिन कर सकते हैं एक स्टोरी। ठीक है। तो ठीक है। इसका मतलब है, लेकिन 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 ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, ये हाँ। चंद चीजों के साथ जोड़ने की आदत में ढल चुका है। हम्म। ठीक है। तो जब तक ये मान नहीं लेंगे हम कि यार हमारा एक खास को रिलेशन का एक, क्योंकि को रिलेट तो करता ही है, ये तो ब्रेन का बेसिक इनहेरेंट फीचर है ना। हम्म। जी। को रिलेट उसने करना ही करना है। ठीक है। बहुत छोटा सा बच्चा जब आवाज वो जो खिलौना मारता है जमीन पे अपना फर्श पे, तो हम्म। वो को रिलेट करता है, ये बड़ी मुश्किल, उसे क्या पता आवाज कहाँ से आई है।
लेकिन चंद दिनों के प्रोसेस में वो बार बार मार 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 के, वो जो रैटल बच्चे, छोटे बच्चे, 6 7 माह के बच्चे रैटल मार रहे होते हैं ना जमीन में, मारते। ठीक है, हाँ। तो कुछ दिनों में वो को रिलेट कर लेते हैं कि ये आवाज मेरे मारने से पैदा हो रही है। हाँ। और ठीक फिर है, मारते जाते हैं। मरते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। जब उनको अच्छे से पता ठीक चल है। जाता है ना कि इससे ये आवाज आती है, तो फिर वो चम्मच गिलास को मारते हैं, फिर वो चम्मच प्लेट को मारते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब खाना खाते हैं, जब हम हम्म। आपको खिलाते थे ना, तो आप वो केला मैश हुआ हुआ आपकी प्लेट में होता, तो आपकी चम्मच को यूं पकड़ती थी वो उड़तुरुल की तरह, ऐसे ना, ऐसे अच्छा। खाने के बीच में बच्चे मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा। तो अपनी ठीक है। प्लेट के बीच में, तो फिर कॉर्पेट पे, अब ये जो बच्चा ये कर रहा है ना, ये एक्चुअली हम्म। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारे फिजिकल फेनोमेना को एक्चुअली क्या हो रहा है, इन सबको को रिलेट किया जा रहा है। यही जब हायर लेवल पर होता है तो मेंटल कैपेसिटी में चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो बात यह है कि को रिलेट तो करता ही करता है इंसान, और किस तरह करता है, हम्म। आप जिस एनवायरनमेंट में जिस तरह पले बढ़े हैं। ठीक है, एक ऐसा बच्चा ठीक है। जिसको बचपन में, एक लड़की को जिसको बचपन में किडनैप करके उसके वेस्ट न्यूयॉर्क टाइप के, वेल टाइप के सिटी से, या अफगानिस्तान टाइप के कंट्री से उसको ले जाया गया हो इस तरह के जिन्नत भरे माहौल के अंदर। वो आपने मूवी देखी होगी, हम्म। खुदा, क्या थी, खुदा के लिए, उसके लिए वो जन्नत वाली जगह पे गई थी वो लेकिन उसके लिए दैट वाज जस्ट लाइक जेल। हेल। हम्म। हाँ, ठीक है, वो उसको कोई खूबसूरत जगहों से कोई लगाव नहीं था, और मेरा ख्याल है कि उसके लिए कि वो सीनरी कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती होगी। अगर हम एक वैसे और तो। छोटे बच्चे को इस तरह के कि वो किडनैप होके किसी खास जगह में चला गया, तो मे भी उसका एब्स्ट्रैक्शन स्टाइल ये हो कि यार ये मनहूस जगह से मेरी कब जान छूटेगी, और वो कभी भी ऐसे व्यूज को देखकर वो ना कर सकता। जैसे एक बच्चे ने मुझे बताया था कि जब भी मुझे ये फ्लां आवाज आती है तो मैं कांपने लग जाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हम्म। वो जो उसको उस एसोसिएट। आवाज से जो ट्रॉमा बैठा हुआ था उसके बचपन के चाइल्डहुड का। हम्म। ठीक है, तो वैसे तो। कंडीशनिंग की वजह से बचपन से जो कंडीशनड हो चुके हैं, तो आपका दिमाग चीजों को कोरिलेट करने का एक फिक्स पैटर्न में ढल चुका है। ठीक है, ठीक है। अब आप, मैं, आप, हम, ये ग्रीनरी, सब्जा, लश ग्रीन स्काई, और ये बैठना इस तरह का, हम तो बड़े आराम से ये कह लेंगे वाओ, कामनेस, ब्यूटी, है ना, इस तरह की चीजें। हम्म। और हो सकता ठीक है है। कि, और दूसरी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक ठीक है, है। वैसे मैंने जब हम्म। सुबह वाले सेशन में कहा कि हो सकता है इसको उसको लटका के इसका धक्का दिया जाने लगा हो, ये हो, तो उसने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो खैर नहीं लग रहा। ठीक है, तो ब्रेन रेजिस्ट करता है। हम्म। ठीक है, ये सही तो बात है, नहीं ये फिजिकल। बहुत सारी बुक्स में इस तरह होता है ना कि वो ना पहला जो सीन होता है ना हम्म वो दिखा के और फिर अब हम्म बगैर कॉन्टेक्स्ट के ना हम्म वो आपको एक पूरा सीन बताते हैं कि ये हुआ और वो लड़की जा रही थी और फलानी चीज करके उससे मिल के उसने उसको ये फाइल दी। तो तब वो एक हम्म, कम्प्लीटली और चीज लगी रहती है, फिर पूरी बुक होती है और फिर फुल सर्कल होके ना मतलब वो फ्लैशबैक होती है बुक और फिर वापस उस सीन हाँ, पे आते हैं, तब आपको उसकी मतलब समझ आता है। तो पहले जो एग्जैक्टली वो एक एग्जैक्ट, बहुत हैप्पी हैप्पी सा और एक सादा जस्ट लाइक अन केमिस्ट, जैसे कल हाँ केमिस्ट। एग्जैक्टली उस टाइप का हाँ, बहुत सारी फर्स्ट चीज सीन देखें, स्टोरीज में ये और जब होता है। हमने उसी फर्स्ट सीन को जब हमने दोबारा आखिरी तो पेज पे उसका पढ़ा, पूरा एक वो बदल जाता है बदल जाता है, मतलब एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो जितना ये बड़ा कॉन्टेक्स्ट चक्कर की है वजह ना, से। अब आपको डिफरेंट कोरिलेशन का या इन्फ्लुएंस का डिफरेंट पैटर्न बनाने के लिए, या अपना एब्स्ट्रक्शन स्टाइल चेंज करने के लिए आपको एक लंबा चक्कर काटना है। ये बात समझ में आती है? हम्म। ठीक है, तो ठीक है। आ रही है। ये तो फिजिकल फेनोमेना हो गया, कि फिजिकल फेनोमेना के अंदर भी रेजिस्टेंस देखें, कितने लोग कह रहे होते हैं, अपनी आंख और कानों से डायलॉग सुना, बात सुनी, और हमारी मिस मिस वो जो अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उनकी इतनी बड़ी वजह होती है, यार मैं ये नहीं कह रही थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द हम्म। वर्ड यू सेड, या कोई भी और अपना चले पर्सन, वो बहनों टाइप का कोई भी संग ले लेते हैं, या तुमने ये फॉर एग्जाम्पल किया, ठीक है, या तुम ऐसी हो, हम्म। ठीक है, तुम सुनती नहीं हो। हम्म। अब उसने जिस तरह से कहा कि तुम सुनती नहीं हो, और मैंने जिस तरह से पढ़ा हुआ है कि जो बंदा सुनता नहीं है वो कैसा होता है, वो रिजिड होता है, वो अथॉरिटी होता है, वो अपने आप को क्या समझता है, वो हम्म। इगोइस्टिक होता है, अब मैंने उसको ऐसे समझा, और कहने वाला कह रहे इसको क्या हो गया है, मतलब,
ठीक है। हाँ। तो फिजिकल फिजिकल अपनी आंखों सुनी बातों कानों से सुनी, आंखों से देखी, इन सब चीजों के अंदर इतनी ज्यादा डिफिकल्टी है डिफरेंट पिक्चर या इंटरप्रिटेशन प्रोड्यूस करने में। तो जस्ट इमेजिन कि जहां मेरा दिमाग है और मेरा साइलेंट वो बना हुआ है सारा मैकेनिज्म, और मुझे हम्म। कोई पूछने वाला नहीं है, तो वहां तो फिर टोटली मेरी मर्जी चल रही है ना। हाँ, और कोई मुझे चैलेंज कोई करने वाला नहीं है उन कोई चैलेंज एसोसिएशंस करने को। वाला नहीं। एग्जैक्टली exactly। तो वहां हम्म। चूंकि कोई चैलेंज भी नहीं कर रहा, तो मैं समझ रही हूँ कि मैं ही परफेक्ट हूँ और यही दुनिया की रियलिटी है। हम्म। तो अब आते हैं आपकी लाइफ के अंदर, अब आते हैं आपके जो कुछ मेंटल पैटर्न्स को जो मैंने असेस किए हैं। आप जिंदगी में कुछ करना चाहती हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार स्कैटर्ड एक्टिविटीज कुछ ज्यादा तो नहीं हेल्प आउट करेंगी, ये मतलब ये कर लिया वो कर लिया, एंटरटेन कर ली, खा लिया पी लिया, यूनिवर्सिटी कर ली और हम्म। जॉब कर ली और चिल कर लिया, बहन भाइयों से वक्त गुजार लिया, मामा बाबा से बातें कर ली और घूम फिर हाँ। लिया, ठीक है। अब बस यही है ठीक है। क्या, जिंदगी यही है क्या? हाँ। ठीक है, ये सवाल है जरा। तो ये जिंदगी नहीं है तो फिर क्या करूं, फिर क्या और क्या करूं? हाँ। तो अब तो तो ये कि अच्छा एक अंदर एक ख्वाहिश तो मौजूद है कि इससे बड़ा कोई पर्पस होता है, पर्पस ऑफ बीइंग होता है। हम्म। तो जब तक वो नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि सेटिस्फाई नहीं रह सकूंगी। जी। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को ठीक है। देख के आपको खुशी महसूस हुई, जिन लोगों को देख के आपको थोड़ा लगा कि दे आर फिट फॉर दिस प्लेस, उनके अंदर एक वैल्यू आपको जो नजर आ रही है जिसको आप चेरिश कर रही हो, दैट इज उनका, उनके टैलेंट्स और पोटेंशियल्स का जिस जगह पे, जिस प्लेस पे, जिस वेन्यू पे वो एग्जिबिट कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि यार हाँ। बड़ा, मतलब बड़ा कमाल है इन लोगों का। हमें नहीं पता वो अपने बारे में खुद क्या सोच रहे हैं, हम्म। ठीक है, और वो है भी है या नहीं है। अब ये जो हमारे घर में फॉर एग्जांपल आजकल कारपेंटर आ रहा है, ही इज फिट फॉर द कारपेंटरी वर्क, और वो उसके अंदर सीखता भी जा रहा है, वो इससे बहुत सारी चीजें और सीख रहा है, उसने ये काम भी खुद ही सीखा, इससे पहले उसने जो एक फील्ड थी वो सीखी मैकेनिक्स से रिलेटेड, अब उसने वुड से रिलेटेड, और इसमें मुख्तलिफ ट्रायल एंड एरर, और वो अपनी लर्निंग और काम को वो पूरा दिन एंजॉय करता है, लेकिन अपनी लाइफ से बिल्कुल मुतमईन नहीं हो पा रहा। हम्म। ठीक है। तो उसके हाथ ठीक है। पाँव उसका सोचना, वो कहता है कि मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं जागता हूँ, और काम छोड़ता हूँ तो नींद आने लग पड़ती है। तो समझ असल में आई ना? उसने क्या, कोई असल में ये बंदा इस तरह का? असल में ये हमारे घर जो कारपेंटर आजकल काम कर रहा है उसकी अच्छा। बात बता रही हूँ। अच्छा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो बात ये है कि ये आपका देखने का एक स्टाइल है, फाइन। अच्छा, अब आपके देखने के स्टाइल के अंदर एक और चीज क्या है, पहली चीज ये, यानी ये समझ में आती है, बात समझ में आती है कि जो वैल्यू आप लोगों के, इन जिन लोगों को आपने रेफर किया है, वो आपकी है, हम्म। आपका स्टाइल, आपकी एब्स्ट्रक्शन ये है कि दे आर फिट फॉर देयर जॉब और देयर वर्क और दैट प्लेस। हाँ, ये नहीं कि फिट फॉर ऐसे लग रहा होता है कि यानी बहुत ना नेचुरली कर रहे हैं, उनको किसी ने यहाँ पे ला के बिठाया नहीं है। बिठाया नहीं है, ठीक, एफर्टलेसली वो ये एक, काम कर रहे हैं। हाँ, एक तो ये, लेकिन दूसरा सिर्फ ये भी नहीं कि किसी ने बिठाया नहीं है, यानी हाँ, मतलब वो लोग बहुत नेचुरली हैप्पीली एफर्टलेसली कर रहे होते हैं, और वो जो भी उस अगर जो भी काम कर रहे हैं ना, उसकी जो भी रेगुलर रूल्स हैं या वो है ना, उस पे बाउंड नहीं होते। जैसे होता है ना कि अगर आपने फॉर एग्जांपल रिसर्च करनी है तो आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं, अगर आपने स्पीकर बनना है ये रूल्स फॉलो करने हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इतने उस पे इतनी उनकी ग्रिप, यानी कि आम लोगों को वो रूल्स काफी हेल्प आउट करते हैं, लेकिन कुछ राइट। लोग इतने उनकी ग्रिप होती है कि अगर वो ना भी करें ना, हम्म। उनकी स्किल लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो उसको बायपास करने के बाद भी वो बड़े अच्छे से जो भी अपना जो भी कर रहे होते हैं वो सही से कर रहे होते हैं। राइट, राइट। तो अब कोई इसका चीज मतलब है कहाँ की कि चीज अब, नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब पहले जो मैंने एक वैल्यू ऐड की थी, अब इस लिस्ट में दो चीजें और ऐड करनी है जो आपको आपको एस्पायर कर रही हैं। पहली वैल्यू तो हम्म। ये थी कि वो लोग अपने काम में एक्सपर्ट हैं और वो अपनी जगह के लिए मैच कर रहे हैं, पहले मुझे ये लग रहा था, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जो आपने सारी बात की है, इससे पता चल रहा है कि आप कुछ और चीजों को, कुछ और क्वालिटीज को भी एस्पायर कर रही हो, दैट इज बेसिकली एक्चुअली
आप हम्म। जो है कि दोज पीपल आर मास्टर्स ऑफ देयर ओन। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ठीक है। ये। अच्छा, मास्टर्स ऑफ देयर ओन कौन होते हैं? वो द पीपल हु आर ऑटोनमस। एग्जैक्ट, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको। सर शुएब जो नहीं थे, ये अब मैं हम्म। आपकी भी मैंने इसमें एग्जांपल दिया। सर शुएब भी, फिर जिस तरह कोई छोटे छोटे वो यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स। ये जी। सब लोग भी, तो उनका ये था जी। कि वो ना, उनने मतलब बहुत ज्यादा, उनने जितना उन्होंने यूज किया सिस्टम को, या जो भी कहना चाहिए स्ट्रक्चर को, उन्होंने किया, लेकिन वो उस पे उससे बाउंड नहीं थे वो। यानी ठीक है। उन्होंने पीएचडी भी, ये सब कुछ भी किया, फिर वो यहाँ पे पढ़ा रहे थे, लेकिन अब वो बहुत आगे, अब वो सिर्फ सीनियर सेमेस्टर्स को या फिर एमफिल पीएचडी वालों को पढ़ाते थे। ठीक लेकिन है। फिर उन्होंने खुद सोचा और उन्होंने कहा कि इस बार ना मैं फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ाता हूँ। वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में टीचर थे। वाह। हम्म। तो उन्होंने वो सब छोड़ के, और उन्होंने कहा कि ये इस तरह बहुत ज्यादा मतलब एक जैसी चीज सब होनी शुरू हो गई है, तो मैं अब मैं इससे कुछ सीख नहीं रहा। तो अगर मैं हम्म। दोबारा छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगा तो फिर मैं सीखूंगा। तो फिर उन्होंने सब वो छोड़ के और वो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाना शुरू हो गए। और एग्जैक्टली। उसमें भी वो किसी जो नॉर्मल टीचिंग वाली स्लाइड्स और ये और उससे बाउंड नहीं थे, बल्कि उन्होंने मैं बहुत ही शुरू से ही ना बहुत ही डिफरेंट उससे मेथडोलॉजी से पढ़ाया था। बिल्कुल ठीक है। सही। जैसे हम, मेरे हम्म। ख्याल में तो डबल हमने सीखा आईआर के बारे में। तो यानी वो तो उस एक आईआर के इंट्रो टू आईआर के टीचर थे ना, फिर उन्होंने वो सारी उनने जो भी अपना स्पेशलाइज किया था वो सब छोड़ के उन्होंने इंट्रो टू आईआर का कोर्स पढ़ाया। तो ये चीज, इस तरह की चीजें हैं जो भी सारे लोग, अभी तो खैर जो नहीं भी अगर आ रहे मेरे जहन में, बहुत सारे होते हैं आम जनों में। बिल्कुल सही। तो इस तरह की चीजें होती हैं उनमें। जी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने हम्म। एक्चुअली आपको बस आपके आपके अपने ही दिमाग के अंदर की सैर करवानी है। ठीक है। ठीक है। हम्म। और दूसरा काम मेरा ये है कि यहाँ पर जहां पर रेड जोन्स आपको नजर आएंगे, आपने उन्हें खुद ही मार्क हम्म। करना है और मेंशन करना है। मैं और तो आपको गाइड तो करूंगी साथ साथ, जिस चीज ठीक से, है। जिस मेरे रिजल्ट से आप एग्री नहीं करोगी, वहां पर आपकी बात करनी है। अब जितना आप ज्यादा बोलोगी उससे ही मुझे पता चलेगा। ठीक ठीक है है। ना? तो अब जैसे ठीक है। मैंने एक बात बोली और आपने उसकी एग्जांपल दे दी कि हाँ ये बात है ये इसके अलावा हम्म। दूसरा मुझे लग रहा है जो चीज आपको एस्पायर कर रही है उन ऑटोनमस लोगों की क्रिएटिविटी हम्म। और अम, अम, जो ऑटोनमी। ठीक है, ऑटोनमस एक्चुअली क्रिएटिव लोग, क्रिएटिविटी ऑटोनमस लोग ही के अंदर से ही फूटती है। हम्म। बहुत जिसे कहते हैं ना, अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से। तो यानी क्रिएटिव तो होते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग मारे लगे हम्म। बंदे भी होते हैं ना। ठीक है। हाँ। तो अब एक बंदा है वो स्लाइड से ही पढ़ाता रहेगा, दूसरा कह रहा है नहीं यार मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं इन बच्चों को इन बच्चों से बातें करवा के पढ़ा रहा हूँ। ये हुआ। हाँ। इसी को ही कहते हैं कि स्टेटस को की नफी करना, किसी सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है उनको, वो अपने रूल्स खुद बनाते हैं। हम्म। ठीक है, ऑटोनॉमी इसी को ही कहते हैं। और फिर जब वो अपनी ऑटोनॉमी को एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो उनके अंदर से हम्म। क्रिएटिविटी होती है, तो ही वो ज्यादा क्रिएटिव एग्जैक्टली। हो रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, अब ये बात डायरेक्टली अगर आपको कही जाती है कि जी डू यू लाइक ऑटोनमस पीपल, तो जाहिर है तुम कहोगे हाँ मैं भी हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजों में आप नहीं हैं शायद। नहीं, मैं तो ना कहती कि मैं भी हूँ। अच्छा, लेकिन हैं तो सही, देखने में तो लग रहा है कि आप हैं। देखो हो अब मैं सकता कुछ बताती की हूँ। चीजों में हूँ थोड़ी बहुत। बहुत सारी चीजों में तो हैं, लेकिन वो एक हम्म। ऐसे हैं कि अच्छा मतलब मर्जी तो अपनी चला लेंगी चलाएंगी, लेकिन आप उसके बाद मुतमईन नहीं है इतनी। अच्छा, खैर आगे चलते हैं, अगला एनालिसिस। जो वो लोग हैं, रैंचो की आपने बात की, आपने बाकी दोनों लोगों का जिक्र नहीं किया। ठीक है। तो जिस आपने कहा शायद वो जिस लाइन पे उन्हें कोई लगा रहे थे वो लग गया, तो रैंचो जो सा वो टोटली अपने अंदर से वो हो रहा था, चल रहा था, फिर रहा था। ठीक है। सेल्फ ड्रिवन था वो, हाँ। हाँ, सेल्फ ड्रिवन था। ठीक है। तो ठीक सेल्फ है। ड्रिवन होना एक रिजल्ट है, हर बंदा शुरू से ऐसा नहीं होता। तो वो लोग, अच्छा फिर इसी तरह वो जो इन्फ्लुएंसर का जिसने आपने जिसका जिक्र किया, या एक और वो था, आपके टीचर थे, और कौन आपने वो लड़की, एक कोई और भी मैं भूल गई हूँ किसका जिक्र किया आपने।
सेम इस तरह जैसे मेरे टीचर भी हमेशा इस तरह, बायो की मैम जो मैम खसरा थी, और हम्म। एकेडमी में जो मेरे एक साथ थे सरमेर, हम्म। उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, तो वो दोनों हाँ भी पता है। इसी किस्म के टीचर्स थे बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। तो देखो कि ये जो जो लोग ये है ना, ये अब क्या है, ये उनकी जिंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। ठीक है। और हम्म। तो ठीक है। आपको रिजल्ट नजर आ रहा है एक्चुअली। ठीक है। राजू और फरहान का रिजल्ट वैसा नहीं था उनकी लाइफ का जैसा कि रांचो का था शुरू में। हाँ। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस ठीक है, है। ये जो प्रोसेस होता है कि लोग आपको धक्का लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, आप रेजिस्ट करते हैं। देखो, हम्म। जब उसके माँ बाप ने जिन लाइंस पे लगाया वो उधर ही चल रहे थे। ठीक है। लेकिन ये जो राजू था, हर जगह फोटोग्राफी करता था, वो अपने इंटरेस्ट को तो फॉलो करता था। करता जिधर था। हुआ कैमरा निकाला, पिक्चर बना ली, पपीज की बना ली, ये बना ली, वो बना ली, मुख्तलिफ सीन्स जो उसको हिट करते थे वो उनको ले लेता था। ठीक है। हाँ। तो इंसान की लर्निंग एक्चुअली उसकी अपनी फील्ड से होती है ना। तो बहरहाल वो ये हम्म। करता था। ठीक है। लेकिन उसके पास वो फ्रीडम नहीं थी कि वो अपनी पसंद की फील्ड में, अपने पसंद के काम में जा सकता। जब उसने रांचो ने उसको एक डायरेक्शन दी, उसको कन्विंस कर लिया, उसको हिम्मत दे दी, उसको सपोर्ट दे दी, तो बहुत सारे धक्के वक्के खा के, टूट के फूट के, नुकसान बर्दाश्त करके फाइनली वो भी गया पहुंच गया। फॉरेस्ट की जॉब करने के हम्म। लिए। ठीक है। अब ये जो सारा प्रोसेस है, रांचो को ये नहीं करना पड़ा, या शायद हमें वो उस तरह से दिखाया नहीं गया, जो कि बाद में बहुत थोड़ा सा दिखाया गया था। तो हम्म। अब मसला ये है कि जिन लोगों को बचपन से इतने कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में, जिस तरह हम पले बढ़े हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि कभी पेरेंट्स ने हमें गाइड किया, उनकी ख्वाहिशात हमारे अंदर बस जाती हैं, कभी पेरेंट्स की प्रोफेशंस हमारे अंदर रच बस जाते हैं, कभी कुछ प्रोफेशंस का रोब दाब हमारे अंदर कुंडली मार के हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि ये होना चाहिए। कभी कुछ लोगों का पैसा हमें इम्प्रेस कर जाता है, और कभी कुछ हम्म। लोगों को जिस तरह का फेम मिल रहा होता है वो इम्प्रेस कर जाता है। इसी तरह आपको जो चीज इम्प्रेस की कि वो लोग अपना, यार अपना स्टाइल किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी जरूरत के तहत चेंज कर लेते हैं। ठीक है। और एक नई वैल्यूज के हाँ। अंदर, अपने काम के अंदर ऐड करते हैं, जो हालांकि उस तरह के बहुत सारे और लोग कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी कोई डिफरेंट ही होती है। ठीक है। वो उनको रूल्स की फिक्र नहीं होती है। हम्म। तो आपने एक डिफरेंट चीज को वो किया। अब मसला ये है कि ये जो है ना वाला, ये- यानी इस प्रोसेस को क्यों माइनस कर दिया गया है? ये टीचर्स ऐसे कैसे बने हैं, मैम खिजरा ऐसी कैसे बनी? वो क्या अभी भी वो बायो की टीचर ही होंगी? वो हम्म। छोड़ के चली तो नहीं गई होंगी? शादी अगर उनकी हो गई है तो क्या पता उन्होंने बायो को अब कभी भी ना खोल के देखा हो। हमें नहीं पता, वो पैसों की वजह से करी हो सकता है कि वही उनका नीश टैलेंट, स्किल हो, इंटरेस्ट हो। ठीक है। लेकिन हम्म। अगर अपने आप से आगाही नहीं है और उन्होंने पूरा वो चक्कर लगा के वो रास्ता नहीं चुना, तो हम नहीं जानते वो क्या है। तो उनके सही बात। प्रोसेसेस आपके सामने नहीं है, रिजल्ट्स आपके सामने। और मैं बता सकती हूँ कि आपके लिए, और आप खुद भी जान सकती हो कि आपके लिए भी हजारों कामों में आप ऐसे ही है, ऐसे ही यही जो चीजें आपको इंस्पायर कर रही हैं ये आपके अंदर भी हैं। लेकिन अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है अपने बारे में, यकीन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और ऊपर से ये प्रोसेस है। हम्म। ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो बाकी सबका हमें नहीं नजर आ रहा, और उनका रिजल्ट नजर आ रहा हम्म। है। और उनके रिजल्ट में भी इतनी बड़ी एक हमारे पास लूप होल है, या इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी है, हमें ये नहीं पता कि ये लोग कल को इस जगह पे रहेंगे नहीं रहेंगे, वो खुशी से रहना चाहते हैं या वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए रहना चाहते हैं। और क्या वो मैम खिजरा, क्या वो सर, और क्या ये वाले सर, और क्या ये जो लोग भी हैं, ये हो सकता है कि अगर तो ये अपनी जिंदगी के मास्टर्स बन चुके हैं और आगे भी इसी तरह रहें, फिर तो हम मानते हैं, समझते हैं, यानी हमारे उस आपकी वैल्यू से अलाइन होगी। लेकिन कल को आपको ये पता चले, फॉर सम रीजन वो पता चले कि वो जो फलां यूट्यूबर है, जो आपकी, वो क्या नाम था अपने, राबिया, क्या उसका रूबी नाम था? ग्रेंजर। रूबी रेंजर। रूबी रूबी। रूबी ग्रेंजर। हम्म। हाँ। तो वो आपको पता चले कि वो कल को कोई अनाउंस करती है, वो किसी दूसरे उसमें चली जाती है, और उसके पीछे प्रोसेस ये हो कि हो सकता है, प्रोसेस ये हो कि वो सिर्फ फेम के लिए या पैसे के लिए जाना चाहिए, तो फिर क्या बनेगा? और उस जगह पर जाकर वो फिर सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दे, रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दे। बात मैं ये कहना चाह रही हूँ एक्चुअली कि
दूसरों के बारे में हम प्रोसेस से अपने अपना तो खुद तो लर्निंग से आपको अपनी आगाही हासिल करनी है अपने कि यार मुझे क्या चीजें इंस्पायर करती हैं, क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, और साथ में एक बहुत बड़ा फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ भी आपके सामने रहना चाहिए। और वो ये कि लोगों के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, और प्लस कोई भी चीज नहीं प्रोसेस से खाली नहीं होती। ये तो मुझे पता है, आपने बस पूछा था कि आप कोई लोग ऐसे बताओ ना, तो फिर हाँ, इसलिए मैंने बताया था। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम अगर इस assumption को मान लेते हैं, जिस जिस चीज को आप वैल्यू कर रही हो, जो आपको इम्प्रेस कर रही है, हम्म। जाहिर है जो चीजें इंसान को इम्प्रेस करती हैं बहुत सारा टाइम वो वैल्यूज वो अपने अंदर भी लाना चाहता है। वो चीजें, जाहिर सी वो बात है। क्वालिटीज, ऐसा होता है ना। ऐसा ही है। हाँ, तो वो लाना चाहता है, वो ऐसा होना चाहता है। तो उस सूरत के अंदर आपको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि यार उनका प्रोसेस, मेरी अगर मैं वैसा होना चाहती हूँ तो ये उनका जो प्रोसेस हुआ होगा वो आपको क्या पता कि क्या था। ठीक तो है। हो सकता है कि आपका ये वही सारा प्रोसेस हो। हो सकता है। तो पहली चीज ये है कि अपनी ओनरशिप लें, अपने आप को और अपनी जर्नी को पूरी तरह ऑन करें। अच्छा, कैसे? पहले तो इस बात पे ग्रेटिट्यूड और शुक्र और खुशी और इत्मीनान कि यार ये जो मैंने आइडियलिज्म का जो मेरे अंदर कीड़ा है ना, कि आज हम्म। एज एज ऑफ 21 मुझे भी फला 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 की तरह होना चाहिए, या इस स्टेज में कम से कम इतना हो जाना चाहिए, या हर काम कर कम से कम मैं ऐसे करती हुई नजर आऊं, ऐसा मुझे हो जाना चाहिए, इतनी मेरी अर्निंग हो, ऐसा मुझे लगना चाहिए, ऐसे मुझे बोलना चाहिए। जस्ट हम्म। बिकॉज ऑफ यू नो योर मेंटल प्रोसेसेस, तो आपको ऐसे लग रहा है कि जो रिजल्ट्स या जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उनके ऊपर यकीन नहीं बैठ रहा। क्योंकि सेल्फ, मैंने कहा ना, दूसरे तो कई लोगों में सेल्फ अवेयरनेस की कमी हो सकती है, लेकिन आपके बारे में तो मैं कह सकती हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस जितना मैं जानती हूँ आपको, काफी ज्यादा है। ठीक है। हाँ। तो सेल्फ अवेयरनेस ठीक एक है। खास स्टेज से, सेल्फ अवेयरनेस को एक खास स्टेज तक भी तो लेकर जाना पड़ता है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा हो गई है, तो इसीलिए इसको साथ ये भी ना हो कि मतलब जब एक दिमाग के अंदर अपने बारे में रोशनी की जाएगी तो हजारों ब्लैक स्पॉट्स भी नजर आएंगे, हाँ। हजारों वाइट भी होंगे। और पता नहीं, अगर मेरा फोकस ब्लैक पे है तो फिर मुझे वाइट एरिया नजर ही नहीं आ रहा। इस सूरत में तो मैं अपनी कैपेसिटीज को कम से कम कर लूंगी ना। हम्म। तो ये फिर ओनरशिप से इन मतलब एक्शन। ये है। हाँ, अब अपनी उन कामों की लिस्ट बताओ, अपनी बातों की और अपने उन कामों की मुझे एक लिस्ट बताओ कि जो आप अपनी मर्जी से कर रही हो, जिसमें आपको रूल्स की फिक्र नहीं है, जिसमें आप लोगों के प्रेशर में नहीं आती। अब पहले काम बताएं और फिर मुझे आपने उसमें बताना है कि ये चीज अगर आप किसी दूसरे में देखती तो आपको इम्प्रेस करती। ठीक है। लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, फॉलो करते हैं, वो बताते भी हैं, आपको फीडबैक्स भी देते हैं, आप हाँ, सेटिस्फाई लेकिन नहीं पता हो नहीं मैं लेकिन। इस तरह क्या होता है कि मुझे बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन मुझे ना या तो रियल नहीं लगता है, मैं भूल जाती हूँ, मेरे जहन में नहीं रहती बात। हम्म। नहीं, वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ये तो बहुत बड़ा मसला है। और वो मसला ये है कि जो भी मैंने काम दिया मैं इसके बाद करवाती हूँ, और मसला इस बात को समझना ज्यादा अहम है कि ये होता क्यों है। ये जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की पेरेंटिंग है ना, जो कि ऑफ कोर्स है और इसे हम हम्म। नहीं नजरें चुरा सकते, कि बचपन से जब एक अच्छा। बच्चे को खाने पीने बातें करने पे वाओ शाबाश की जाती है, खुश हुआ जाता है, उसको ग्रेड्स के लिए पढ़ाया जाता है, उसके रिजल्ट्स, उसके सर्टिफिकेट्स दीवारों पे टांगे जाते हैं, लोगों को बताए जाते हैं, उसके नंबर्स अनाउंस किए जाते हैं, उसको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तो उसकी सारी की हम्म। सारी वैल्यू जो उनसे है वो परफॉर्मेंस से डिटरमिन हो रही होती है। हाँ, ये तो मेरा उस बहुत ज्यादा वो है अभी भी। ठीक है। अच्छा, उस कॉन्टिन्यूसली अगर मैं सही परफॉर्म नहीं करी होती तो मुझे सही नहीं फील होता। राइट, ठीक है। तो अब आपका भी हम्म। स्टाइल ये बन गया है कि परफॉर्मेंस दूंगी तो जिंदा रहूंगी। परफॉर्मेंस अगर अपना मुझे लोगों से खुशी चाहिए और खुद से भी खुशी चाहिए तो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ये आपका हाँ। अनकॉन्शियस मोड बन गया, अब हाँ। अनकॉन्शियस सर्वाइवल मोड है। परफॉर्मेंस दो, जिंदा रहो। हाँ। ठीक है। ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको कुछ सवाल भेजूंगी जो इसके ऊपर आपने गौर करना होगा कि यार क्या कॉन्टिन्यूस कोई बंदा परफॉर्मेंस दे सकता है।
नहीं दे सकता ऑब्वियसली। ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी वाले सर की, या मैं अपनी मिसाल ले लूं, तो हम्म। मैं पिछले 2 महीने पहले जो परफॉर्मेंस दे रही थी वो परफॉर्मेंस मैं अभी नहीं दे पा रही। ठीक है। हम्म। लेकिन मैं ठीक है। पहले से, हो सकता है, मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा ही खुश हूँ। 2 महीने पहले से आज ज्यादा खुश हूँ। हो सकता ठीक है, है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ। ठीक है, और उसकी कई वजूहात हैं और ये सच भी है। तो हम्म। अब देखें, ऑटोनॉमी तो बड़ी अपील कर रही है, लेकिन उन लोगों के लिए अब सर फाइनल कोर्स के लोगों को पढ़ा रहे थे, बड़ी अचीवमेंट होती है। हम्म। 1 पे आ गए लेकिन पहले से ज्यादा खुश हैं। और सारे लेकिन उनको ये बोल रहे थे कि ये आप क्या मतलब कर रहे हैं ना, जैसे कि आप, और उनके जहन में था कि जैसे कि आप और आगे जाएं तो आप और पीछे आ रहे हैं। समझ में आई ये बात? और ये ऑटोनॉमी आम जो लोग होते हैं ऑटोनॉमी सिस्टम वाले, वो अपील कर समझ रही ही नहीं थी, पाते कि इस तरह के लोग क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। ठीक है। मैंने आपको ये देखिए कि आपको ये कह रही हूँ कि अगर परफॉर्मेंस बेस्ड और रिवॉर्ड बेस्ड रखा जाता तो फिर तो वो फाइनल पे जाना उनकी अचीवमेंट थी। ठीक है। हम्म। अभी लेकिन अपने जो लोग फिर फैसला करते हैं कि यार हमें अपनी वर्थ अपने अंदर से मालूम करनी है, परफॉर्मेंस लोगों की नजर में जो है मुझे अब वो नहीं देनी। ठीक है। हम्म। अगर वो लोगों को ठीक है। क्राइटेरिया बनाते हैं ना, तो फिर वो फाइनल से फाइनल पे ही जाते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं, कहीं बाहर के मुल्क सेटल हो जाते हैं। यही होती है फिर ऐसे लोगों की मंजिल, रिसर्चें वो करते हैं बाहर उधर से जाके। हो के वापस आ गए हैं अमेरिका में करके फेलोशिप और पीएचडी। ठीक है। तो हम्म। अब परफॉर्मेंस अगर मैं नहीं दे पा रही फिर भी मैं खुश हूँ, तो बात ये है कि परफॉर्मेंस वाला ये जो पैराडाइम है ना, अपनी वर्थ जो परफॉर्मेंस से करते हैं तो बर्न आउट कर लेते हैं खुद को। हम्म। तो पहली बात है कि अपनी ओनरशिप लेने का और अपने आप को एक इंसान समझना। यार मैं हर वक्त सोसाइटी के लोगों के, पेरेंट्स के, टीचर्स के तवक्कुआत पर नहीं पूरी हो सकती, और इसके बावजूद हो सकता है कि आप ये सोचो कि मैं लर्न तो कर रही हूँ यार। हम्म। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपने मैथ्स के पेपर में जो मार्क्स लिए हैं, आप मुझसे बहुत सेटिस्फाइड थी। हाँ। ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्पोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस की थी, कोई ट्रॉफी ना हाँ। लेकर भी आप बहुत ज्यादा खुश थी। हाँ। ठीक है। तो ठीक है। आपको अपनी परफॉर्मेंस पता थी, वहां पर आपने कहा भाड़ में जाए सोसाइटी मुझे मेडल देती है कि नहीं देती। मुझे हाँ, पता है ना मैंने क्या किया है। सही बात है, उसमें वो सारे मुझे कह रहे थे लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी मैं क्यों खुश हूँ, लेकिन उसमें मुझे हाँ। पता था। राइट। तो ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ से आप ये समझ सकती हो कि जो अभी हाँ, इन इन ये दोनों वो चीजें जिसमें सोसाइटी पहले मुझे फेलियर वो लगा चुकी है ना, मैथ्स और स्पोर्ट्स में, तो इसलिए हाँ। वहां पे मैंने खुल के वो किया एंजॉय। हाँ। हाँ। और अगर जो, तो इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स में चूंकि आपका क्राइटेरिया, आपका नंबर बहुत ऊंचा था, बहुत हाई है, हाँ। तो अब आप उससे ज्यादा परफॉर्मेंस दोगे तो सोसाइटी आपको वो करेगी ना। हाँ, सही बात है। तो ये तो एक इंसान मतलब गधा बन जाए फिर, मतलब कैसे होगा, कैसे दे सकोगी इतना। कॉन्टिन्यूसली उसको ओवर अचीव, मतलब ओवर वो कर हर करके वक्त अगले से हर रिकॉर्ड वक्त तोड़ तोड़ के। हाँ, और दूसरी बात ये कि उसकी वो एक्चुअली चूंकि उसने अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप की वर्थ डिफाइन की हुई है। हम्म। ठीक है। तो ठीक इसलिए है। ये बड़ा खतरा हो जाता है। अगर आप इम्यूनिटी चेंज का आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं हल्की से आपको बात समझाती हूँ, समझ में आ जाएगी। इसका एक दूसरा मतलब ये है कि उसका सर्वाइवल एक्चुअली परफॉर्मेंस पे कर रहा है। जो लोग अपनी वर्थ को मुख्तलिफ चीजों से, पैसे से या फेम से, गोरे रंग से, खूबसूरती से, स्ट्रेट बालों से जोड़ते हैं, तो अगर किसी ने उस दिन को कह हम्म। दिया ना कि यार आज तुम्हारे बाल स्ट्रेट नहीं लग रहे यार, उनको वो मरना शुरू हो हाँ, जाएंगे सही एक्चुअली। बात है। ठीक है। हम्म। तो अगर वो किसी दिन गोरे नहीं दिख रहे, उनको ब्यूटीफुल नहीं दिख रहे हैं, तो वो इसलिए अपने आप को वो नहीं, क्योंकि उनका पूरे का पूरा वैल्यू सिस्टम वहां से डिटर्मिन हो रहा है। जैसे तो मैं वो, सेकेंड ईयर के पेपर में मरना ही शुरू हो गई थी ना, एक तरह जी से जी फिजिकली। जी जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो मेंटल मौत होती है असल में, इफेक्ट फिजिकल भी कर देती हम्म। है इतना। हम्म। असल में ये भी तक ज्यादा लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर सके कि ये मेरा सर्वाइवल किस तरह से खतरे में है। उनको फियर ऑफ डेथ बहुत उनके लिए रियल होता है, बिल्कुल रियल होता है। जिस तरह फोबियाज होते हैं अच्छा। ना, फोबियाज,
उनको लगता है कि हाँ। वो गिर जाएंगे, या पानी में वो पाँव नहीं डाल सकते थोड़ा भी। ठीक है, उनके लिए हाँ। वो रियल होते हैं, हालांकि दूसरों को साफ पता होता है कि यार ये पानी शैलो वाटर है कुछ नहीं यार। होगा। हाँ। हम्म। ठीक है, लेकिन जिसका वो फोबिया होता है तो उसके लिए सर्वाइवल ऑफ डेथ हर वक्त खड़ा होता है वहां पे, वो नहीं कर सकता उसको फेस। ठीक है। सही तो बात है। बिल्कुल इसी तरह मेंटल फियर्स भी होते हैं, और मेंटल फियर्स आपको आपको सर्वाइवल, और है। ये है तो एवोल्यूशनरी फीचर है ना हमारा। हम्म। ठीक है। तो अब आपने आपको अपनी जो पहली चीज है जो आपको इस हवाले से करना है कि अपने आप के बारे में अपने आप को रिविजिट करो। बताओ, ये परफॉर्मेंस वाले इस पे अपने आप को देखना शुरू करो कि क्या, सवाल ये है कि क्या आप हर वक्त हर किसी की मर्जी के मुताबिक परफॉर्मेंस दे सकती हैं? नहीं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम सोच लेते हैं कि आपने अलहुदा में कुरान पेपर्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ठीक है। ठीक है। लेकिन क्या उस ईयर में आपके घर वाले जो आपके घर की रूटीन में या जो आपकी चीजें पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड थी, क्या वो आपने की? क्या वो भी उतने ही सेटिस्फाइड थे जितने आपके रिजल्ट्स एंड पेपर्स आए थे? नहीं। ठीक है। एक तरफ परफॉर्मेंस शो की तो दूसरी तरफ परफॉर्मेंस जीरो हो गई। हम्म। ठीक है। अच्छा, पेपर्स में ठीक आप है। जितनी भी परफॉर्मेंस दे लें, अगर आजकल के दिनों में देखूं, हम्म। आप वहां पे मेडल भी ले लें, तो घर में आपको फिलहाल कोई मेडल नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल घर भी नहीं। में हम्म। घर में या फॉर एग्जाम्पल मुझे जो आप काम करके दे रही हो, वो अगर करो और मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाऊं, तो यूनिवर्सिटी वाले आपको मेडल नहीं देंगे कि इसने हम्म। सोबी खाला को बहुत अच्छे काम करके दिए हैं जी, वो पब्लिश करवा दिए उनकी। सही बात है। तो ये जो मैं आजकल हम्म। लैपटॉप लेकर जा रही थी ना रोज रोज इस हफ्ते। हाँ। ठीक है। तो मेरी दोस्तों को लगा कि मैं ना पढ़ने शुरू हो गई हूँ वापसी पे, या पता नहीं, मैंने बैठ के पढ़ना है इसके बाद लाइब्रेरी में। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो मैं पहले भी 2 दिन तो मैं बार मैंने हल्का से बोला था, तो उनको लगा कि पता नहीं मैं कौन सी खाला का कोई कौन सा काम कर रही हूँ ना। तो उस तो कहती है, एक तो तुम्हारी खाला का पता नहीं कौन सा काम है, और तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो मुझे कोई मेडल नहीं मिला देनी। उनको तो हाँ। लगता है पता ही मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज पहले अपने बारे में एक्सेप्ट करें कि आई एम इनफ। हम्म। अब आपने पूरे दिन को अपने इस लिहाज से देखने की, सिर्फ ये छोटा सा सवाल करते रहना, कोई जर्नलिंग ना करो। छोटा सा सवाल करते रहना है कि अगर मैं इस जगह पर ये कर रही हूँ तो मैं किस जगह पे क्या नहीं करी, क्या मैं वो कर सकती थी जिस जगह मैं हूँ? अभी मैं उसका काम कर रही हूँ, तो जिस हम्म। जगह मैं नहीं हूँ, मैं उनका वो काम कैसे कर सकती थी? ठीक है। ठीक है, एक चीज। अच्छा, अब दूसरा ये आता है कि इतना कुछ है पास, लेकिन फिर कंटेंटमेंट क्यों नहीं है, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, लोग भी वो वहां पे कर रहे हैं। अब हम्म। अब इसका एक और एस्पेक्ट है जिससे आपने खुद को देखना है, एंड दैट इज कि ये जो बचपन पे आते हैं जो परफॉर्मेंस रिजल्ट्स, और मायरा तो बहुत अच्छी बच्ची है, मायरा रोल मॉडल है, मायरा तुम्हें ये करना है, मायरा तुम ये कर सकती हो, मायरा तुम्हारी तो रीडिंग इतनी अच्छी है, तुम्हें दूसरों को पढ़ाना चाहिए, मायरा तुम तो ये कर सकती हो। ठीक है। उस वक्त अथॉरिटीज का जो क्राइटेरिया था, वो टोटली क्या था? एकेडमिक परफॉर्मेंस। हम्म। ठीक है। बच्चे ने एकेडमिक परफॉर्मेंस देने के लिए अपनी जिंदगी घुला दी। ठीक है। अपनी क्या बुला दी? जिंदगी घुला दी, जिंदगी, अपने नर्व्स, अपने इंटरेस्ट, अपना खेलना बंद कर हाँ। दिया, अपने और कार्टून्स अपनी देखने बाकी या जगहों पे लर्निंग, पर एकेडमिक्स के अलावा हाँ। ठीक है। अब सोशल उसने, स्किल्स, घर की स्किल्स। क्योंकि उसको जो वैल्यू दी जा रही थी वो टोटली दी जा रही थी उसकी एकेडमिक्स पे दी जा रही थी, और उससे रिलेटेड या जो भी चीजें हो रही थी उस टाइम पे, और उन्हीं में उसको बढ़ाया जा रहा था, उसी के लिए उनको उसको उन्हीं के लिए उसको फैसिलिटेट किया जा रहा था, उसी एकेडमिक परफॉर्मेंस हम्म। के लिए उसके साथ वक्त गुजारा जा रहा था, उसी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उससे बातें की जा रही थी। ठीक है। हम्म। और उसी को हम्म। एग्जाम्पल सेट भी किया जा रहा था, उसको ही एग्जाम्पल भी सेट किया जा रहा था फॉर द अदर्स। ठीक है। तो ठीक है। उस उस वक्त में, जिस वक्त एक बच्चे के पोटेंशियल्स को कम से कम 40, 50, 60, 100, 200 डायरेक्शंस में ग्रो करना चाहिए था, वो धारा मोड़ दिया गया एक साइड पर, खास 10 फील्ड्स की तरफ। अब वो उधर निकल गया। हम्म। अब बाकी तरफ हाँ। जो पोटेंशियल्स और जो टांगे ग्रो करनी थी, जो पर निकलने थे, वो तो निकले ही नहीं। हम्म।
एग्जैक्टली। अच्छा, अब जब एकेडमिक परफॉर्मेंस में मेडल्स मिल रहे हैं, ठीक है, अब अथॉरिटी ने पर्चे ही बदल दिए। सही बात है। कुकिंग नहीं करनी आती, खाना नहीं बनाना आता, बिस्तर नहीं ठीक करना आता, ये खुद नहीं करते, वो खुद नहीं करते, कप धो लिया करो, ये कर लिया करो, वो कर लिया करो, ठीक है। दरवाजा और बंद करके जाओ ना। दरवाजा बंद करके जाओ, मैं बात नहीं कर रही। हाँ जी। तो मसला ये है, यानी मैं ये नहीं कह रही कि अथॉरिटी से ग्रज पाला जाए, यू आर क्वाइट वाइज। बात मैं सिर्फ नहीं, ये कह रही ग्रज हूँ व्रज कि वाली ये, तो वो नहीं है बिल्कुल। हाँ, इशू। बात ये नहीं, हाँ। कुछ बच्चों का लेवल ये भी होता है ना, तो वो होते हैं उसमें, अच्छा अच्छा। तो शदीद ग्रज में होते हैं और बड़ी जिंदगी रहते हैं। एंड यू हैव एन एग्जाम्पल, जो आपके करीबी और हमारे भी करीबी फैमिली में एक एक मेंबर ऐसे हैं जो बड़े होके भी पेरेंट्स से अच्छे खासे हम्म। ग्रज में, मुझे ये नहीं किया गया, मुझे वो नहीं दिया था, मुझे ये नहीं दिया आती था, हूँ। मेरी पढ़ाई के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। अच्छा, तो अब मसला ये है कि, यानी कि ये समझना, ये रियलाइजेशन और ये प्रोसेस अपने बारे में एक्चुअली पता होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है। जब आप इसको जान लोगे ना, तो आपके अंदर एक निशात, एक ठहराव, एक सुकून ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा कि अब जहां पर मैं 200 पे जा चुकी हूँ और बाकी सारी जगहों पे मैं 1122 पे खड़ी हूँ, तो वहां से अब मैं 2 से 3 पे ही आऊंगी, 3 से 4 पे ही आऊंगी। वहां डायरेक्ट 100 पे तो किसी को नहीं नजर आ सकती, हम्म। ठीक है। तो एक चीज ये, इससे आपके अंदर अपनी ओनरशिप डेवलप होना शुरू होगी, आप जो अपने बारे में ह्यूमेन पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज, अब आप इस लिहाज से, ये दूसरी चीज है जो आपने गौर व फिक्र करनी है, कि जिन चीजों में मैं वो कर रही हूँ, जो चैलेंज फील कर रही हूँ, वहां पर मेरी जो ग्रोथ है, वो फॉर एग्जांपल, पहले मैं खाना मुझे मेरे बेड पे आता था, और अब मैंने खाना हम्म। टेबल तक जाके खुद खाना शुरू कर दिया है, तो इतनी ही होगी, हम्म। ठीक है ना। तो पहले मैं नूडल्स का बाउल मेरे 3 दिन मेरे साइड टेबल पे पड़ा रहता था, अब मैंने वो बाउल सोचा है कि मैं किचन में रख के आया करूंगी, सोचा है। जी। रख नहीं आऊंगी, ये सोचा है। ठीक है। ठीक है। तो ये है ना, तो 2 से 3 पे तो गए हैं ना। ये तो ये परफॉर्मेंस, अब मसला क्या है, अब थोड़ा सा एक और आखिरी चीज है जो इस आज के सेशन की, दैट इज कि ये जो अ, जिस जहां जो 20 या 18 साल तक जिस तरह आपको परफॉर्मेंस से आपकी वर्थ डिफाइन की गई है, और जो अथॉरिटी सिस्टम जिसमें सोसाइटी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, स्कूल सिस्टम हो सकता है, और घर के ये जो हम्म। फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इन्होंने जिस परफॉर्मेंस के साथ मेडल्स पहना के आपकी वर्थ को डिफाइन करना शुरू किया था, आपकी नजर में भी वो बड़ा ठीक क्राइटेरिया बन गया था। मसला क्या हुआ है कि अब वो अथॉरिटी आपको एक बहुत बड़े एरिया में, जो उसकी परफॉर्मेंस उसको चाहिए, वहां पर वो क्रॉस लगा रही है कि यू आर फेल्ड। यस। तो पूरा बिलीफ सिस्टम हिला हुआ है, इतनी परफॉर्मेंस करके, इतना एग्जर्ट करके, इतना रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके कोई इत्मीनान नहीं है, क्योंकि वो सारी अथॉरिटीज अब कुछ और डिमांड कर रही हैं। हम्म। तो इत्मीनान ऐसे लोगों के अंदर जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से बड़े होते हैं, इन बच्चों के अंदर इतना इनको इतने नेगेटिव सेल्फ इमेज होता है इनका, कि ये नहीं अपने आप को, ये नहीं कंटेंटेड फील करते। जब बाहर से लोग इनकी पिक्चर पॉजिटिव करवाते भी हैं, लोग इनको अफर्मेशंस देते हैं, इनको पॉजिटिव रिमार्क्स मिलते हैं, लेकिन जहां से इनको जी। बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ इमेज, जहां से इनका फॉर्म हुआ होता है, जब तक वहां से पॉजिटिव सेल्फ इमेज फॉर्म होना नहीं शुरू होता, तो तब तक ये, और ये किसी किसी के केस में ही होता है, हर केस नहीं होता। ये नहीं है कि अथॉरिटी बदल जाएगी, बदलना खुद ही होता है। तो अभी मैं तो सिर्फ, अब हम्म। यानी ये सिर्फ अभी आपको मैकेनिज्म या प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी तो सिर्फ, सो ठीक दैट है। आपको पता चल जाए कि ये मेरे अंदर क्यों, यार, आई एम सो मच डिसकंटेंटेड या अनकंटेंटेड, क्या हम्म। होता है, ठीक है, क्यों भाई, दिस। ठीक है, हम्म। इतना कुछ कर लिया, तो क्या प्रॉब्लम क्या है। तो 2 3 चीजें, क्या ये
प्रॉब्लम है कि अब जब तक परफॉर्मेंस, सोसाइटी हर वक्त बदलती रहती है और हमने अपनी वर्थ वहीं से डिफाइन करनी शुरू की हुई है, तो अब बहुत बड़ा एक सवाल है। और उसमें एक और बहुत बड़े मजे की बात यह है कि ये जो आपके यहाँ की अथॉरिटीज हैं, इनके यहाँ इनके पास एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, एक इनके पास एक और भी है, अखलाक, डिसिप्लिन, मोरालिटी, केयर, कंपैशन, एम्पैथी। ठीक है। तो अब हम्म। हमने एक उससे भी बड़ा पर्चा पकड़ा हुआ है, सिर्फ अब कुकिंग से भी बात नहीं चलेगी। सही अब बात है। अपना बेड ठीक कर लोगी, अब अपना कमरा ठीक कर लोगी, अभी आप एक दो मेहमानों के लिए कुकिंग कर लोगी, तो ये जहन में रखो कि अब इससे भी बात नहीं चलेगी। तो बेहतर ये है कि तो अपने बारे में सोचना शुरू करें। क्या सोचना शुरू करें? फॉर एग्जाम्पल आप बताओ। अपना स्टैंडर्ड डिफाइन करना शुरू करें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो रियलिस्टिक होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपने हम्म। लेस एम्पैथेटिक हो जाना है, मैं ये भी नहीं कह रही कि अपने बड़ों की परवाह नहीं करनी, नहीं, बस रियलिस्टिक एक होना और है बस। एक और बात ये है कि सिर्फ ये भी नहीं है कि मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ ना, आपके अथॉरिटीज ने अगर पर्चा बदल दिया तो। हम्म। अम, एक और मसला ये है कि मैं वो सारा कुछ करना चाहती भी नहीं हूँ। मतलब अब मेरी इतनी वो लोग शायद चेंज हो गए हो, लेकिन मेरी अब अपनी इतनी ऑब्सेशन हो गई है ना एकेडमिक परफॉर्मेंस से, हाँ। कि मैं उसी बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं इस बारे में इस ये मेरी चीज मेरे जहन में कहीं आती ही नहीं है। हम्म। नहीं, इट्स या टोटली मेरी कहीं। अनरियल। इट्स टोटली अनरियल, ऐसा नहीं, यानी कि किसी एकेडमिक्स को लेके हमने ऑक्सफोर्ड में कोई कल को वो पब्लिश नहीं करवाना, कोई जरूरत नहीं है दुनिया को हम्म। आपके एकेडमिक्स की। ये जहन में रखना पड़ेगा हम्म। आपको। जैसे ही आप ये एनालाइज हाँ। करोगे ना, ये जिसके पीछे ऑब्सेशन पैदा हो रहा है जिस एकेडमिक्स के पीछे, ठीक है, हम्म। एक्चुअली दिमाग अभी तक जिसे ना, आप समझें कि यू आर अ बॉल। ठीक है। ठीक है। आपको लुढ़काया है किसी ने बुलंदी से, रोड पे नीचे की तरफ बॉल जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। ठीक है। ठीक तो है। अब एक लंबे अरसे तक वो बॉल एक डायरेक्शन में लुढ़क रही है। अब ठीक है। जाहिरी सी बात है कि उसको जब रोका जाएगा या रोकने की कोशिश की जाएगी, तो बड़ी स्पीड आहिस्ता ही होगी ना। हाँ। ठीक है। रुकेगी तो नहीं। यानी रुकेगी तो नहीं ना, वो उसको आदत पड़ चुकी हम्म। है, एडिक्ट हो चुका है दिमाग, परफॉर्मेंस का एडिक्ट हो सही चुका बात। है। आपको पता है ना ये हम्म। एडिक्शन बकायदा इसका क्या मैकेनिज्म होता है? ब्रेन एडिक्ट हो जाता है जब तक वो आपको मिलेगा नहीं, वहां से डोपामीन रश का सिस्टम ही बिल्कुल उलट हो चुका है। हम्म। अब वो उसी परफॉर्मेंस से मिलता है जहां से बचपन से आदत डली हुई है। तो हमने इसको सही चेंज बात। करना है, क्योंकि कोई दुनिया को रिसर्च वर्क और सिर्फ इस तरह के लोग नहीं चाहिए। एक खास हद से पहले, 40 साल से पहले आपको, 50 साल, 35 साल, 45 साल तक आपको बहरहाल दुनिया का एक हम्म। फर्द बनना है। अच्छा। उन्हीं लोगों की रिसर्च की, वरना तो जून एलिया बन जाएंगी। अच्छा। ठीक मतलब है। पता है ना, इन शोराह के हालात क्या पता है। थे, मिर्जा गालिब के क्या थे। तो हम्म। क्या है, क्यों इन लोगों ने, इन लोगों की टके की इधर उधर नहीं थी हैसियत। ठीक है, अपने एकेडमिक्स में तो इसीलिए। बहुत दुनिया में मुकाम बना लिया, आज तक याद कर रहे हैं। लेकिन अब हम्म। ये लेकिन जो एज अ अपने पर्सन हक कोई हक नहीं। एज ए पर्सन, इसलिए कि, और अकाउंटेबिलिटी सारी एज ए पर्सन होनी है। हम्म। तो अब आप देखोगी कि आफ्टर फ्यू सेशंस आपको आपकी ये जो रियलिस्टिक होनी शुरू हो जाएंगी कंस्ट्रक्शंस। जैसे ही ठीक है। कंस्ट्रक्शन पूरी बदलेगी और इससे अवेयरनेस हासिल होगी और कंस्ट्रक्शंस नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। नॉर्मलाइज होने का मतलब ये है कि इंसानी होना शुरू हो जाएंगी जब। ठीक है। ठीक है। आपका एक्चुअली कोई दुनिया का बंदा ऐसा नहीं है जिसका, जिसको वॉशरूम जाने के लिए एफर्ट करनी पड़े, खाना खाने के लिए एफर्ट करनी पड़े, यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम होता है, यानी कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं कि, फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली आपका डोपामिन ही नहीं आ रहा वहां पर। ये खुदा ने ना एक फितरी मवाद हमारे अंदर इसलिए रखा है कि हम अपने रोजमर्रा जिंदगी के अमूर को सरंजाम दे सकें। ठीक है। एक हम्म। खातून ने मुझे कहा को उनको रोटी खाने के लिए हिम्मत ही नहीं हो ही नहीं पाती। अब खानी है उनको, दिमागी तौर पे पता है कि रोटी खानी है यार, मैंने, मेरे मतलब बच्चे हैं, मैंने घर चलाना है, मुझे काम करने हैं। लेकिन उनके अंदर इतना प्रोड्यूस ही नहीं होती अट्रैक्शन, हिम्मत, एनर्जी अच्छा। कि वो निवाला तोड़ के मुंह में डालें। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे ये प्रोसेस जानना या उसके बारे में ये आगाही हुई।
हम्म। यार रोटी खाने के लिए डोपामिन खत्म, मतलब इतना इतना वो खत्म हो गया, सिलसिला यहाँ तक आ गया। मेरे साथ भी किसी छोटे लेवल पे ये होता ही है। हाँ बिल्कुल होता होगा। ठीक है। हम्म। छोटे छोटा काम अपना करना एक अजाब क्यों लग जाएगा। अब वो क्या है कि जो जहां से डोपामिन सिस्टम जनरेट हो रहा है ना दिमाग का, वो कहीं हम्म। किसी और जगह पे लगा हुआ है, वो किसी और दिमाग ने इतना परफॉर्मेंस में किसी और जगह पर ले ले गया कि अब वो सिर्फ वहां से उसको रश मिलता है। और हम्म। उसके लिए उस डायरेक्शन के कामों के लिए कुछ करने के लिए जाना पड़े तो शायद वो कर ले, वरना मुश्किल ही है। ठीक है, यानी ऐसे ही है। यानी कि अगर अपनी बुक पढ़ने के लिए अपना कमरा ठीक करना पड़े, और उससे मैं अपना खाना खा लेके आना पड़े कि अब मैं बुक पढ़ूंगी, अब मैं बुक पढ़ूंगी, तो हम्म। पहले मैं ऐसा करती हूँ, कमरा साफ कर लेती हूँ यार, पहले मैं ऐसा करती हूँ, वॉशरूम से होती हूँ, पहले मैं ऐसा करती हूँ, नहीं नहीं मैं अपने हाँ। खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। तो फिर। दो तो अब हो जाएगा। लेकिन जो अपने भाई को खाना दिया, ना जी मैं की करा, मैं तो मुझे क्या, मैं तो बहरा हूँ। तो ये इसलिए वहां हम्म। पर ये होता है। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं ये तो नहीं करवा सकती ना कि भाई से और बहन से और घर के मेहमानों के लिए और सियालकोट की फूफो और चचा के लिए वहां पे भी कोई एकेडमिक वैल्यू आपको एसोसिएट करवाऊं। नहीं, ये तो अनरियल है हाँ। यार, ये तो अनरियल है। हाँ। ठीक है। तो हमें हम्म। पहले अब आपके पूरे दिमागी सिस्टम को जगह पे लाना पड़ेगा, ये जो इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो चुकी है, इसको हमने सेटल करना है। ठीक है। तो होपफुली आज के लिए इतना काफी है, इन एस्पेक्ट्स के ऊपर गौर करें जो भी ये चीजें हैं। इसमें आपको लगता है जो एनालिसिस ठीक था जो गलत था, उसके बेशक रिकॉर्डिंग इसकी सुने। और जर्नलिंग के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कोई कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करनी, कोई खाना नहीं बनाना, कोई भाई बहन की खिदमत करने को मैं नहीं कह रही, कुछ भी नहीं कह रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने आप को नोटिस करना है कि ये, अच्छा ये मैंने खाना खाया, तो ये मैंने ये क्यों खाना खा लिया, ये अब मैंने कमरा क्यों साफ हम्म। कर लिया, ये अभी मैंने जल्दी से काम क्यों कर लिया, ये जल्दी से मैंने लैपटॉप हम्म। क्यों उठाया है, इस मैसेज का मैंने इतने दिनों से कोई रिप्लाई नहीं किया, इस मैसेज में मैंने फौरन रिस्पॉन्ड क्यों कर दिया है। छोटी छोटी रीजंस, समझ में आ रही। ठीक है। हाँ हाँ, जी। इन चीजों को नोट करना है, यूनिवर्सिटी में अपने आप को देखना है। अच्छा फिर उसके बाद, मतलब ये चीज मैं आपको बताऊंगी कि अगर प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस प्राइस वो ना भी मिला किसी एक खास सब्जेक्ट के अंदर, 80 आएंगे कि 80 की जगह 70 आएंगे, तो फिर क्या होगा। ये सवाल अगर सोच सको। ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पर ये सोच सको कि अगर इस वक्त वाकई में मैं किसी को ये जो बहुत दिक्कत हो रही है, फॉर एग्जाम्पल बहन को मैंने जो सा है वो अ, या अम्मी के जाके मामा के साथ जाके उनके पौधों की मैंने कटिंग करनी है, क्या वो है वजह, अच्छा। क्या वो चीज है, क्या वो थॉट है जो मुझे इस कदर होल्ड किए हुए है। तो शदीद शदीद ठीक। एक वो जकड़न है, बस सिर्फ सोचना है कि क्या वजह, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, नो चेंजिंग इन योर लाइफ स्टाइल आर रिक्वायर्ड। अच्छा, जस्ट इसमें मैं मेरे साथ मुझे हम्म ये भी लगता है कि इन चीजों में, जैसे बाकी में है ना कि मैं एक आ, कुछ प्लान बना के कुछ कर सकती हूँ या कुछ, लेकिन इन चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ मैक्सिमम कि मुझे कोई एक काम बताए तो मैं बस वो कर दूँ, हाँ लेकिन जैसे किसी कुछ, और का काम हो। फाइन, लेकिन कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है। ठीक वो है। बात जहन में रखनी है कि जो वो है ना टांगे जो सी है ना, एक अगर एक कीड़े की तरह या एक दूसरी तरह लिए जाए, तो अगर कैटरपिलर जैसे अपनी 50 टांगों पे चलता है, तो ये ग्रोथ उसको चलता तो है, चल चल आप भी रही हो। ठीक है। लेकिन ना हम्म। दो टांगे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डेवलप कर गई हैं, और बाकी सारी हैं ही नहीं अभी, तो किस तरह फिर, कैसे, वो वजूद तो घसीट रहा है साथ, हालांकि रिक्वायरमेंट तो वो भी है, वो एक बोझ की तरह है हाँ। बस लटका हुआ। तो हाँ। बाकी सारी जो है उसमें अभी जब है ही नहीं है वहां पर, तो वहां उनकी उन टांगों की परफॉर्मेंस कैसे होगी, अभी तो वहां पे अभी बड़ा सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, किधर करना है, जरूरी भी है नहीं है। तो हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। बस ये ठीक है। ये इतना सा टास्क है आपके नेक्स्ट डेज के लिए। ठीक है। ठीक। ठीक सही है है। मेरा फिर। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज।
अच्छा सुबह खला सुने। हम्म। ये अपने करिकुलम वगैरह का बता दें, वो जो मैंने कुछ चीजें उसमें एंटर की हैं, हम्म। एक्टिविटीज जो आपने दो तीन, उस पे दो तीन ही थी। एक एक्टिविटी थी और उसके बाद सीधा लिखा हुआ था एक्टिविटी 11। हाँ वो ना। 1 थी और 11 थी और बीच में कोई नहीं थी। वो दूसरी फाइल में है, और 7, 8, 9, 10, हाँ वो बीच में बाकी हैं। बस थोड़ा सा ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि मैं किस एक्टिविटी को कितना लेके जाके, थोड़ा मुझे बड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। असल में इतनी इंटरलिंक्ड है ना, एक एक्टिविटी को करवाते हुए आप ईक्यू की भी कर सकते हैं, फिजिकल उसमें भी कर सकते हैं, मैथ्स की भी कर सकते हैं। तो अब मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैथ्स का बनाऊं, इसके ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा तो बच्चे के आंसर्स पे डिपेंड करता है। ऑल दो मैंने सिर्फ सैम्पल क्वेश्चंस देने हैं, लेकिन वो सैम्पल क्वेश्चंस भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैथ्स के हवाले से लिखूं, मोरालिटी के हवाले से लिखूं, कॉपरेशन के हवाले से लिखूं। तो अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा अगर कोई आपके आपके जहन में इसका कोई आइडिया है कि किस तरह मैं, मतलब वो आपको फाइल भेजती हूँ जिसमें ये सारे चल रहे हैं आज ना, यानी मैंने वो एक उसमें से जंगल सब। एक के कोई थोड़ा सा रह गया, बाकी मैंने उसमें बस उसकी फॉर्मेटिंग कर दी थी और थोड़ी बहुत चीजें और वो बुक अंदर से की ठीक शक्ल में कर दी बन थी। रही है? हाँ बन रही है। बन रही है, बस ठीक है। तो बाकी बेसिक भी है, मैं मैं। अभी फिलहाल मैंने, पहले मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मैंने बहुत अ, इसकी जगह नॉर्मल कॉल कर लूँ अगर हाँ आपके पास टाइम बिल्कुल। है, बस थोड़ी देर। हाँ हाँ ठीक है, कर लेते हैं, मैं इसको बंद करती हूँ, स्टॉप करती हूँ, ठीक है।